गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। इस कोरोना काल में अपनी सेहत का ख्याल रखें और पढ़ाई को भी पूरा टाइम दें। देखिए, अगर आप डेली पढ़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा कवर करते रहेंगे, तो पेपर के टाइम पे एकदम से टेंशन नहीं होगी। तो इस करके मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी टॉपिक्स हम कर रहे हैं रेगुलरली, तो उनको रिवाइज करते रहें और लर्न भी करते रहें। ठीक है, तो आइए अब आज के टॉपिक पे चलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने किया था टू सेल्स इन सीरीज। ठीक है, इन टॉपिक्स के अंदर जो एक्सप्रेशंस आते हैं उनको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा और उनको लिख के देखना पड़ेगा, तभी वो आपको पक्के होंगे। ठीक है, तो इनको प्लीज़ अच्छे से करना मेमोराइज और इनको लिख के प्रैक्टिस करना, तब ये याद होंगे, तभी आप टेस्ट में और पेपर में लिख पाओगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टू सेल्स इन पैरेलल। द टू सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन टू पॉइंट्स A and C if positive terminal of each cell is connected to one point and negative terminal of each cell is connected to other point। ठीक है, तो सब दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे जोड़ दिए और नेगेटिव टर्मिनल दूसरे पॉइंट पे जोड़ दिए, तो तब इनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहते हैं, एज शोन इन फिगर 3.26a। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, लेट द सेल्स बी सेंडिंग द करंट इन अ सर्किट शोन इन फिगर 3.26a। लेट E1 एंड E2 बी द EMFs ऑफ द टू सेल्स। तो EMF हमने ली है E1 एंड E2 एंड R1, R2 बी देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस रिस्पेक्टिवली। और R1 R2 फर्स्ट और सेकंड सेल की इंटरनल रेजिस्टेंसेस है। लेट I1, I2 बी द करंट फ्रॉम द टू सेल्स फ्लोइंग टुवर्ड्स पॉइंट B1 एंड I बी द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ B1। तो I1 I2 जो करंट है वो सेल से जो है फ्लो कर रहा है पॉइंट B1 की तरफ, और दोनों का जो मिला के करंट बन जाता है वो है I, वो बाहर की तरफ निकल रहा है इस पॉइंट B1 में से, आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे। देन I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, ये इक्वेशन नंबर 32 से डिनोट करते हैं इसको। लेट V B1, V B2 बी द पोटेंशियल्स एट B1 एंड B2 रिस्पेक्टिवली। दोनों पॉइंट B1 और B2 की पोटेंशियल्स को हम VB1 और VB2 कंसीडर कर लेते हैं, एंड V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B1 एंड B2। और B1 B2 के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V कंसीडर कर लेते हैं। हेयर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ फर्स्ट सेल इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेकेंड सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनके बीच का फर्स्ट सेल का, वो सेकंड सेल के इक्वल होगा, क्योंकि देखिए दोनों सेल्स B1 और B2 के अक्रॉस जुड़े हुए हैं, तो B1 B2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल ही होगी। सो फॉर द फर्स्ट सेल V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2, ये आ जाता है हमारे पास इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। ठीक है, ये पिछले टॉपिक में भी हमने किया था पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए एक सेल के अक्रॉस। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें हम, V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, यहाँ से I1 की अगर वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ये I1 की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 32 में पुट करनी है, तो यहाँ से I1 की वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगी E1 माइनस V अपॉन में R1। सिमिलरली फॉर द सेकेंड सेल V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2, तो ये आ जाएगी हमारे पास E2 EMF ऑफ सेकेंड सेल माइनस I2 करंट फ्लोइंग थ्रू द सेकेंड सेल इनटू R2 इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड सेल। तो यहाँ से भी अगर हम इसको रीअरेंज करके I2 की वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगी हमारे पास E2 माइनस V अपॉन में R2। पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 32 वी हैव, तो इक्वेशन 32 से हम I की वैल्यू निकाल लेंगे। I1 और I2 जो हमने ये अभी निकाले हैं, ये वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी। तो पुट करिए वैल्यू,
फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा, फर्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास E1 माइनस वी अपॉन में R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन में R2। इन दोनों में हम सेपरेट कर देते हैं। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 ये अलग हो जाएगा और माइनस का V कॉमन ले लेते हैं, वहाँ बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो अगर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा R1 R2, क्रॉस वाले मेथड से हम इसको एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V, और ऐसे ही यहाँ पे भी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 में एलसीएम आएगा R1 R2, और इनको भी क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2। आगे देखिए इसमें, तो इसी इक्वेशन को अगर रीअरेंज करते हैं तो हम v की अगर वैल्यू निकालें तो v की वैल्यू आती है हमारे पास E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाता है। If the parallel combination of cells is replaced by a single cell between B1 and B2 of EMF E equivalent and internal resistance R equivalent इन फिगर 3.26b, तो यहाँ पे दोनों सेल की बजाय हमने उन दोनों सेल का कंबाइन करके एक सेल बना दिया है और उसकी ईएमएफ को ई इक्विवेलेंट लिखा गया है, और दोनों की रेजिस्टेंस को कंबाइन करके आर इक्विवेलेंट निकाल दिया गया है। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है इनका। तो ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे क्या है, और करंट जो है वो आई पास करता है पूरे सेल में से। सेल को कनेक्ट किया गया है B1 B2 के बीच में। तो आगे देखिए इसमें, तो V को हम रिप्रेजेंट करेंगे E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल गई इसकी कम्बिनेशन की। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 33 को 34 इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं तो E इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2, और आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब इसे पलट देते हैं, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2। अगर हम इसको सेपरेट करें जो एलसीएम है नीचे, तो R1 अपॉन में R1 R2 प्लस R2 अपॉन में R1 R2 ये कैंसिल आउट होके हमारे पास इक्वेशन नंबर 37 देखिए ध्यान से, इसमें क्या आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 35 को 36 से, देखिए इक्वेशन 35 है E इक्विवेलेंट वाली और 36 है R इक्विवेलेंट वाली। तो E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, R1 प्लस R2 जो दोनों के डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2 इज इक्वल टू E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2। ये कहाँ से आया, ये जो न्यूमरेटर के अंदर दो टर्म्स हैं E1 R2 प्लस E2 R1, इन दोनों के डिवाइड में अलग अलग करती है इसको R1 R2, और सेकंड टर्म के डिवाइड में भी R1 R2 आ जाएगा। तो इससे कैंसिल आउट होकर हमारे पास E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 आ गया है। ये सारा आपने वर्क करके देखना है रिटर्न में, तभी आपको समझ आएंगी चीज़ें। ठीक है, लिख के देखोगे ना रीअरेंज करके सोल्व करके, तभी ये समझ आनी है चीज़ें। उसके बाद है इफ़ n सेल्स ऑफ EMF E1 E2 अप टू EN एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 अप टू RN आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मान लो हमने n सेल्स ले लिए, उनकी EMF है E1 E2 EN तक, और उनकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस है R1 R2 RN तक, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया, हुज इक्विवेलेंट EMF इज E इक्विवेलेंट EQ। ठीक है, एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज REQ। तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, अब ये दो सेल्स का कम्बिनेशन हमने ये ऊपर किया है, अब अगर n सेल्स लें तो इन्हीं में n तक ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अप टू 1 अपॉन RN, एंड E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट क्या आएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस
ई एन अपॉन आर एन। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे एक स्पेशल केस है। नोट दैट, फर्स्ट नोट है ये, इफ़ द टू सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल आर ऑफ द सेम ई एम एफ ई एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस आर। मतलब क्या है कि जो हम सेल यूज़ करते हैं वो एक ही टाइप के यूज़ करते हैं, उनकी ई एम एफ भी सेम होती है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होती है। तो अगर वो हम इक्वेशन 35 के अंदर रखते हैं, 35 में हम वैल्यू रख दें, ई एम एफ की जगह ई रखें, ई वन और ई टू की जगह, आर वन और आर टू की जगह आर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ई इक्विवेलेंट आ जाएगा ई के इक्वल। ठीक है, ई एम एफ वही हो जाएगी जो सेल की ई एम एफ है इक्विवेलेंट। और अगर ये दो वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ई वन और ई टू की जगह ई, आर वन और आर टू की जगह आर, इक्वेशन नंबर 37 में रखते हैं, तो यहाँ पे हमारा आर इक्वलेंट का जो फार्मूला है वो बन जाएगा 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r। मतलब R1 और R2 की जगह हमने R को रिप्लेस कर दिया, तो ये सम होके बन जाएगा 2/r। तो R इक्वलेंट आ जाएगी हमारे पास इज इक्वल टू R/2। तो ये हमने इक्वेशंस निकाल ली EMF और इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए दो सेल के पैरेलल कम्बिनेशन की। नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर एज फॉलोज। तो क्या क्या रूल्स हैं? नंबर 1 है द इक्वलेंट EMF ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स of same EMF is equal to EMF of one cell as this combination only increase the size of the electrode and not the effective EMF of all the cells। मतलब अगर हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो उनकी रिजल्टेंट जो EMF है वो वही होगी जो एक सेल की EMF है, क्योंकि इससे सिर्फ जो EMF है वो तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि सभी सेल के फर्स्ट टर्मिनल को एक पॉइंट पे और लास्ट टर्मिनल को दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट किया गया है, तो इसमें EMF तो सेम ही रहती है। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, अमाउंट ऑफ करंट बढ़ जाता है, मतलब वो लंबे टाइम के लिए ये कम्बिनेशन करंट देगा। सेकंड पॉइंट है द रेसिप्रोकल ऑफ इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। ये क्या है, ये है अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, मतलब दो सेल अगर हमने कनेक्ट कर दिए मान लो, तो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल करना है, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलता है रेसिप्रोकल करके। मतलब रिजल्टेंट का रेसिप्रोकल, मतलब 1/बाय में हम इक्वलेंट रेजिस्टेंस को लिखते हैं, इज इक्वल टू होता है वो जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 उनका भी रेसिप्रोकल, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये रेसिप्रोकल का फार्मूला होता है, यहाँ से निकाल के उसको सीधा कर लिया जाता है जैसा कि हमने ऊपर इक्वेशन में किया है। तो इस तरह से हमारे पास दो रूल बन जाते हैं पैरेलल कम्बिनेशन के। यहाँ से इक्वलेंट EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों निकल जाती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट है, इसको सब बच्चों ने ध्यान से करना है। थैंक यू।